चार बहुओं की कहानी। रोमा, टीना, मीनू और रितु चारों की शादी एक ही घर में हुई थी। चारों बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती थी। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही समझदार शांत स्वभाव की महिला है। लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया था कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उनकी बहन आई। सुशीला की बहन, सुशीला तू तो बहुत खुशकिस्मत है, तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर और तेरा बहुत ख्याल भी रखती है, तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती। सुशीला, अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मैं सुशीला की बहन, ये बात तो सच है कि सुशीला दुनिया सोचती है कि बहुओं के आ जाने से घर में खुशियाँ आ जाती है, लेकिन ये भी सच है कि घर में बहुओं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रही थी, तभी अचानक रोमा और मीनू की लड़ने की आवाज़ आई। रोमा, मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीनू, दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। रोमा, तुम्हें इतना गंदा पोछा लगाया है, लग ही नहीं रहा है कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती और लड़ाई ज़्यादा। सुशीला, तूने इसकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। यह कहकर सुशीला की बहन वहाँ से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, सुशीला बोली, तुम चारों लोग 3 बार आपस में लड़ती हो, इससे ना तो घर चल सकता है ना जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या हो। माँ जी, आप हमें अलग दे दो। सुशीला, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें चारों को अलग कर घर बनवा दूँ। मीनू, ये घर भी तुम्हारा ही है। सुशीला, मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहे और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूँगी। सुशीला की ये बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एक टक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दिए और अपना घर भी दे दी, लेकिन तुम में से कोई भी अपने साथ रखना नहीं चाहता। ये कहते सुशीला की आंखें बढ़ आई और वह उन चारों बहुओं के काम बांट दिया और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा, लेकिन उसकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुएं ने एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी टीम में रितु और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन टीना और रितु ने अपनी सास से कहा, टीना, माँ जी, आपको पता है रोमा 12 बजे सो रही है, आज तो मैं उसकी सिर्फ घर की झाड़ू लगाई थी और पोछा भी नहीं लगाया। रितु बोले, हाँ माँ जी, हम आपने लड़ने के लिए मना किया, इसलिए मैंने मीनू से कुछ नहीं कहा। अब आज भी बाजार जाकर अपने लिए 3 साड़ी लाई है। आपने अपने लिए 3 साड़ी लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई। रितु टीना तो अपने सास से चुगली करके चली गई। मीनू, माँ जी, आपने रितु को सर पर चढ़ा रखा है, वो हमेशा रोटियां जला देती है और अपने बेटे को भी बोल रही थी कि रितु के हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। रोमा बोली, और माँ जी, कल टीना ने सबके कपड़े धोए और मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ ना, किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाओ तो कैसा लगेगा। सुशीला सारी बहुओं की बातें सुनी और सर पकड़ के बैठ जाती। इसी तो दिन बीत रहे थे। अब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुएं अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते, वैसे ही चारों बहु चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो रोमा बोली, सुनो जी, मैं इन घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभी की ताना सुनती है। रोमा का पति, मैं भी रोज रोज लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ, आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मीनू भी अपने पति से कहती है, मीनू, सुनिए जी, हम कब तक अपने घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके भविष्य के बारे में भी सोचना है। आप सारे घर का खर्चा चलाते हो और घर में काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना तो घर का तोड़वा कर फ्लैट बनवाते, हम आराम से रहेंगे। मीनू का पति, तुम ठीक कह रही हो, आज मैं इस बारे में बात कर ही लेता, आखिर हमारी भी पर्सनल लाइफ है। सुशीला के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा और माँ कहाँ हो, आप बाहर आओ। तो सुशीला कमरे से बाहर आती है। बेटा, माँ, आप घर को तोड़वा कर फ्लैट बना दो ना सब साथ में रहेंगे। दूसरा बेटा, हाँ माँ, हम सबको एक एक रूम मिला हुआ है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना। आज जो आपकी बहू है उसमें 24 घंटे लड़ाई होती रहती है, वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ, अच्छा
तुम्हारी तुम्हारी पत्नियां ने घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटे को भी भड़का दिया। मैं इस घर को तुड़वाने नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है और तुम चारों अपनी पत्नियों को समझाने की बजाय मुझसे घर तुड़वाने के लिए बोल रहे हो। सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुशीला को अपना घर तुड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवार पर चोट लग रहा था, सुशीला की चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बेटे और बहुओं को बुलाकर कहा, सुशीला, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए। अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है। कैसे बताओ बेटा। माँ, आप कहाँ रहेगी? मतलब हम किसके साथ रहेगी? सुशीला, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उसमें मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लो, ये नीचे का हिस्सा बचेगा तो मैं वहीं रह लूँगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी या बच्चों को लेकर चले और आराम से रहने लगे। सुशीला पूरे दिन यही रहती और सोचती, मेरी बहुओं ने मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए।